क्या वाकई इस दुनिया में भूत होते हैं? क्या कभी कोई भूत सामने आकर अपने ही कत्ल की गवाही दे सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, ये ऐसे ही एक भूत की कहानी है। कहानी अमेरिका की है और ये साल है 1897 का। 1897 में अमेरिका में एक ग्रीन बियर काउंटी नाम का इलाका है, वर्जीनिया वेस्ट में। यहाँ एक कपल रहता है। जो पत्नी है उसका नाम है एल्वाजोना और पति का नाम है इरास्मस। इरास्मस और एल्वाजोना कुछ समय पहले ही मिले हैं, शादी हुई है और अब एल्वाजोना इरास्मस के बच्चे की माँ बनने वाली है। एल्वाजोना के पेट में 7 महीने का गर्भ है। लेकिन 23 जनवरी 1897 के दिन एक ऐसा हादसा होता है जिसमें एल्वाजोना की जान चली जाती है। असल में वो अपने घर में ही सीढ़ियों से उतर रही होती है और फिर उसका पाँव फंसता है गाउन में, वो लुढ़क कर नीचे गिरती है। इरास्मस दौड़ा दौड़ा आता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देता है। अब ये सब देखने के बाद इरास्मस रोने लगता है। उसकी तो नई नई शादी हुई थी, बड़े सारे अरमान थे, बच्चे का जन्म होने वाला था। इंतज़ार था कि 2 महीने बाद घर में नन्हा मेहमान आएगा, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। अब घर वालों को सूचना दी जाती है, लड़की के घर वाले आते हैं, तमाम रिश्तेदार आते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं और हर कोई दुख जता रहा है। इस बीच इरास्मस अपनी पत्नी के शव से लिपट कर लगातार रोए जा रहा है और वो किसी को भी अपनी पत्नी के शव के नज़दीक नहीं आने दे रहा है। माहौल बहुत गमगीन है। थोड़े समय बाद फैसला होता है कि अगले दिन उसे दफना दिया जाएगा। 24 जनवरी को दफना दिया जाता है, 1897 के दिन। अब इस घटना को कुछ दिन बीतते हैं और एक अजीब सा वाकया होता है एल्वाजोना जो मृतका हैं उनकी माँ के साथ। उनकी माँ मैरी जब भी रात को सोने जाती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेडरूम में कोई साया है जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो वो डर जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि ये जो साया है ये असल में उनकी अपनी मृतक बेटी का ही साया है, यानी एल्वाजोना का। अब वो साया उनके कमरे में रोज़ आने लगता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है और इतना ही कहता है कि माँ, मेरी जो मौत है वो एक हादसा नहीं है बल्कि एक कत्ल है, मेरा मर्डर हुआ है। अब इस बात को सुनकर मैरी और परेशान रहने लगती हैं, लेकिन ये सिलसिला यहीं थमता नहीं है। ये जो साया है ये रोज़ आता है और एक रोज़ हिम्मत करके मैरी उससे सवाल पूछती हैं कि क्या कहना चाहती हो, क्या हुआ है। उसके बाद वो जो साया है वो पूरी बात बताता है। वो साया ये कहता है कि मुझे मारा गया है और मुझे मारा गया क्योंकि मैंने अपने पति से कुछ सवाल पूछा था, यानी मुझे मारने वाला मेरा पति ही है। ये सुनकर मैरी घबरा जाती हैं कि तुम ये सब क्या कह रही हो, तुम क्या कहना चाहती हो। फिर एल्वाजोना पूरी कहानी सुनाती है। एल्वाजोना कहती है कि जिस रात हमारा झगड़ा हुआ और उसके बाद मेरा कत्ल हुआ, उसके बाद बड़ी सफाई से मेरे पति ने इस सारी बातों को छुपा लिया। वो तो पकड़ा भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं चला। सबको लगता है कि मैं सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं था। कहानी ये है कि मेरा और मेरे पति के बीच झगड़ा चल रहा था क्योंकि मुझे उसकी 2 और शादियों के बारे में पता चल गया था। मैं उससे पूछने लगी थी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकते हो, और इस बात को लेकर रोज़ाना झगड़े हो रहे थे। मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी कि तभी उसने, जिस रोज़ मेरी मौत हुई, इनफैक्ट हत्या हुई, उसने मेरा गला दबाया और इतनी ज़ोर से दबाया कि मेरे गर्दन की हड्डी टूट गई, मैं सांस नहीं ले पाई और इसीलिए मेरी मौत हो गई। अब मैरी ये सब सुन रही है लेकिन बड़ी हैरान है कि ये सब बातें, अब इसका क्या सच है, कैसे पता किया जाए। तो ये जो भूत है एल्वाजोना का, ये सारे सबूत भी देता है। वो कहता है कि आप ये बताइए कि जिस रोज़ मेरी मौत हुई उस दिन मैंने क्या पहना था। तो मैरी अपने दिमाग पर जोर डालती हैं तो उन्हें याद आता है कि वो एक नेक गाउन पहने हुई थी, वो गाउन जो गर्दन से शुरू होकर नीचे तक जाता है। फिर एल्वाजोना कहती हैं, आप बताइए, आप तो मेरी माँ हैं, आपने मुझे बचपन से पाला है,
क्या आपको कभी ध्यान है मैंने कभी नेक गाउन पहना हो? इनफैक्ट अगर आप सही से याद करें तो मुझे नेक गाउन पसंद ही नहीं है। मैं नेक गाउन क्यों पहनूंगी जो मैंने कभी नहीं पहना? तो मैरी कहती है हाँ, ये बात मैंने नोटिस तो की थी। फिर एल्वाज़ोना का भूत ये भी कहता है कि आप ये बताइए कि जिस रोज़ मेरी मौत हुई कुछ और अजीब सा दिख रहा था आपको? मैरी अपने दिमाग पर जोर डालती हैं और वो यही कहती हैं कि इरास्मस तो तुमसे लिपट लिपट कर रो रहा था। तो एल्वाज़ोना का भूत कहता है जी हाँ, मैं यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे इसीलिए लिपट कर रो रहा था ताकि कोई भी मेरे नज़दीक ना आए। अगर कोई भी मेरे नज़दीक आता तो उसे पता लग जाता कि मेरी गर्दन टूटी हुई है। वो इसीलिए मुझे गले से लगा कर रो रहा था ताकि वो उसे छिपा सके, और बाकी का काम नेक गाउन ने कर दिया। इस पर मैरी ज़ैनी कहती हैं कि लेकिन वहाँ तो डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने तुम्हें डेड डिक्लेयर किया था। तो एल्वाज़ोना का जो भूत वहाँ पर बात कर रहा है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने तो मुझे एग्ज़ामिन ही नहीं किया, उसने तो सिर्फ नब्ज़ देखी और मुझे मृत करार दे दिया, उसने मेरा बॉडी का चेकअप किया ही नहीं। अब ये बात सुनकर मैरी काफ़ी हैरान रह जाती हैं। उसके बाद वो साया अपनी गर्दन घुमाकर ज़ख्म भी दिखाता है कि ऐसा एक ज़ख्म मेरे शरीर पर है, और फिर वो साया गायब हो जाता है ये कहते हुए कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है और जिसने गलत किया है उसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं। अब ये सारी बातें सुनकर मैरी काफ़ी बेचैन रहने लगती हैं और वो एक पास ही रहने वाले वकील के पास जाती हैं और उसे पूरी बात बताती हैं। वकील उनकी बातें सुनकर कहता है कि देखिए, आपको आपकी बेटी की मौत का सदमा लगा है, ऐसा कुछ संभव नहीं है जो आप मुझसे कह रही हैं। मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ कि आपका बिल्कुल यंग बेटी चली गई, लेकिन इन सब बातों में कुछ सच्चाई नहीं है। अब इन सारे सवालों को लेकर मैरी काफ़ी बेचैन रहने लगी और उन्होंने एक बार ये रिक्वेस्ट की उन वकील साहब से कि आप एक काम कीजिए, मेरे साथ उस डॉक्टर तक चलिए मेरे पास और उनसे पूछिए कि क्या वाकई उन्होंने एग्ज़ामिन किया था मेरी बेटी के बॉडी को। अब वकील के पीछे जब ये पड़ जाती हैं तो वकील इनको लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। वहाँ डॉक्टर एक हैरान करने वाली बात कहता है। वो कहता है देखिए, ये भूत वगैरह इसमें तो मेरा कोई यकीन नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर मैं ज़ोर डालूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त मैं पहुँचा तो मुझे कहा गया कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ी, मैंने नब्ज़ देखी और डेड डिक्लेयर कर दिया। मैंने उसके शरीर को एग्ज़ामिन नहीं किया कि उसके शरीर में कहाँ कहाँ घाव हैं या क्या है। और हाँ, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि उसके पति ने एल्वाज़ोना के शव को हाथ तक नहीं लगाने दिया किसी को। अब ये बात जो है और मजबूत हो जाती है, इसमें डॉक्टर का पक्ष भी मिल जाता है। हालांकि डॉक्टर भी भूत में यकीन नहीं करता, वकील भी नहीं करता, लेकिन अब ये बात पहुंचती है अदालत तक और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है ये कहते हुए कि इस केस को दोबारा खोलना चाहिए। अदालत एक ज्यूरी का गठन करती है और ज्यूरी ये कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चलिए उस लाश को अब निकालते हैं। एल्वाज़ोना की मौत को 22-23 दिन ही हुए थे। उसके बाद करीब 28वें दिन उस लाश को बाहर निकालने का फैसला लिया जाता है। उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है और फिर से पोस्टमार्टम किया जाता है, फिर से नहीं, पहली बार पोस्टमार्टम किया जाता है, तो वो जो बातें मैरी ने कही थी वो सब सच निकलती हैं। उस शव की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला जोर से दबाया है और उसी से मौत हुई है। अब ये पूरा मामला एक बहुत ही अलग तरीके से आगे बढ़ने लगता है। हालांकि अदालत न तो भूत को मानती है, न जिन को मानती है, न कुछ ऐसी बातों को नहीं मानती जो न दिखता है, न जिस पे बिलीव किया जा सकता है, लेकिन अदालत में ये बात पुख्ता तरीके से रखी जाती है कि एक डॉक्टर का इस मौत के बाद ये कहना कि उसने सही से एग्ज़ामिन नहीं किया था, ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है इस केस को रीओपन करने के लिए। और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये केस रीओपन होता है और उसके बाद इरास्मस को वहाँ बुलाया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है और फिर इरास्मस जो है टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है कि हाँ ये सच है, मेरी पहले 2 शादियां हो चुकी थीं, एक से मेरा तलाक हुआ, दूसरी अचानक गायब हो गई रहस्यमय तरीके से, और ये सारी बातें एल्वाज़ोना को पता लग गई थी, हमारे बीच झगड़ा होता था और हाँ मैंने ही उसको इस तरीके से ख़त्म कर दिया। और ये बात भी सच है कि मैं इसीलिए उससे लिपट कर रो रहा था ताकि कोई उस तक पहुँच न सके। अब ये तमाम बातें जब सामने आती हैं तो उसके बाद
एल्वा जोना के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है। उधर जेल में जब इस बात की खबर लगती है कि एल्वा जोना का वो पति उस जेल में आ रहा है, तो वहाँ रहने वाले कैदी कुछ तय करते हैं कि जैसे ही वो यहाँ आएगा हम उसे ख़त्म कर देंगे, ताकि वो भूत हमारा कुछ ना बिगाड़े, क्योंकि जाहिर है अब मामला भूत का है और भूत से तो सबको डर लगता है। कहते हैं कि ऐसी कुछ घटना हो पाती इससे पहले ही इरास्मस का जो जेल था वो चेंज कर दिया गया और बाद में करीब 3 साल के बाद 13 मार्च सन 1900 के दिन जेल में रहते हुए एक बीमारी की वजह से इरास्मस का भी निधन हो गया। तो ये जो केस है अपने आप में अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में आज भी ग्रीन बैरियर काउंटी केस के नाम से ये जाना जाता है और लोग आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे इस केस में एक भूत ने गवाही दी थी। हालांकि केस में कहीं पर भी भूत की गवाही का जिक्र नहीं है। उस केस को बस इस तरह से रिकॉर्ड में रखा गया है कि एक मौत और उसके बाद डॉक्टर का ये कहना कि शरीर को सही से एग्जामिन नहीं किया था, इसलिए उसका दोबारा खोले जाना और फिर शक के आधार पर पति की गिरफ्तारी और उसका कबूलनामा और फिर सज़ा का होना। तो कुल मिलाकर ये दुनिया का अपना एक अनोखा ऐसा केस है जिसमें एक भूत ने आकर गवाही दी कि उसके साथ क्या हुआ था और उसके आधार पर लाश को निकाला गया, पोस्टमार्टम हुआ, वही बातें सच निकली और फिर अपराधी पकड़ा गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत कम किस्से हुए हैं, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई और किस्सा कभी हुआ हो, लेकिन ऐसी कहानियां वाकई बहुत सारे सवालों के जवाब भी देती हैं और कई बार खुद सवाल बनकर खड़ी हो जाती हैं कि क्या वाकई मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है? क्या वाकई मौत के बाद भूत जो है वो इस तरह से भटकता है और इस तरह से बातें करता है? खैर, इस कहानी से जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, वो यही है कि न तो हमें ईश्वर ने किसी की जान लेने का अधिकार दिया है और ना ही किसी तरीके का कानून हम हाथ में ले सकते हैं। जितने भी अपराध होते हैं उनमें एक बात कॉमन है कि अपराधी देर सवेर सही पकड़ा तो ज़रूर जाता है, लेकिन अफसोस कि फिर भी इतने क्राइम होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी कहानियाँ लाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि किसी भी सूरत में किसी भी तरीके का अपराध पकड़ा ज़रूर जाता है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से भाग नहीं सकता। चाहे कोई भी दौर रहा हो, कोई भी देश रहा हो, सच की जीत हमेशा होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।